Hi guys, welcome back to in our other video and today we will talk about advertisement। हाँ जी हाँ दोस्तों, आज हम एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं और इसमें कुछ फेक एडवर्टीजमेंट, कुछ अच्छे एडवर्टीजमेंट के बारे में इस पूरे वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडवर्टीजमेंट के बारे में हम क्यों चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आज का जो दुनिया है वो इंटरनेट के मामले में कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। हर हर प्रोडक्ट, हर सर्विसेज, हर पॉलिसी, चाहे वो बैंक की पॉलिसी हो, चाहे कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती हो, कुछ भी हो, गवर्नमेंट अपने संदेश को पहुंचाना चाहती है, तो वो सबसे पहले सोशल मीडिया का यूज करती है, इंटरनेट का यूज करती है और वहां से एडवर्टीजमेंट रन करवाती है, जिसके जरिए से वो सारी चीजें हम तक पहुंचती है। तो क्या ये एडवर्टीजमेंट हमारे लिए सही है या फिर एडवर्टीजमेंट हमारे लिए गलत है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो हम समझेंगे कि बैड एडवर्टीजमेंट क्या या फिर फेक एडवर्टीजमेंट और कितने बड़े स्कैंडल्स भी होते हैं इस एडवर्टीजमेंट के जरिए से। तो टुडे हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि भारत का जो एडवर्टीजमेंट का बैकग्राउंड कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम बात करें तो भारत में जो 18वीं शताब्दी में एडवर्टीजमेंट स्टार्ट हुआ और जो सबसे पहला एडवर्टीजमेंट था वह बंगाल गैजेट न्यूज़पेपर में छपा, जहां से जो है एडवर्टीजमेंट की थोड़ा बहुत जो है विकास लिया, वहां से इसने अपने फेज को स्टार्ट किया। और सन 1931 में पहली भारतीय मतलब कि एडवर्टीजमेंट एजेंसी की स्थापना की गई, जिसमें जो है इनके जरिए से जो है एडवर्टीजमेंट कराया जाता था। अगर हम बात करें तो उस समय एडवर्टीजमेंट का महत्व क्या होता था, इसका मतलब क्या समझा जाता था। तो अगर हम बात करें तो एडवर्टीजमेंट का केवल शाब्दिक अर्थ होता था कि किसी भी सूचना को लोगों तक पहुंचाना, मतलब सूचना को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है एडवर्टीजमेंट का उपयोग किया जाता था उस समय तक। तो दोस्तों हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में विज्ञापन या फिर एडवर्टीजमेंट कैसे अपना एक्सपेंड करता है, कैसे विकास करता है। अगर हम स्वतंत्रता तक बात करें तो जो एडवर्टीजमेंट कंपनी थी या फिर एडवर्टीजमेंट जो सर्विसेज, जो प्रोडक्ट्स जो है जिनका करवाया जाता था, वो जो है अपने विकास और विस्तार के स्तर पे थे। और वहां से ही जो है लगभग कि दुनिया भर में टीवी पे आंशिक रूप से, डिजिटली रूप से इसका जो है एक झलक देखने को मिलती है ऐड की। और जो पहला ऐड 1 जुलाई 1941 को आता है, 1941 को टीवी पे पहला ऐड आता है जिसपे लिखा होता है अमेरिका रन ऑन बुलेवार्ड द टाइम। और ये जो है जिसमें अमेरिका का एक नक्शा बना होता है, जिसके ऊपर घड़ी घड़ी जैसा नक्शा होता है, उस पर लिखा होता है अमेरिका रन ऑन बुलेवार्ड द टाइम। तो ये पहला जो है आंशिक डिजिटली जो है एडवर्टीजमेंट था। उसके बाद जो है सन 1978 में भारत में पहला जो है डिजिटली रूप से ऐड आया, जो कि लगभग 5 सेकंड का था। और ये जो है इसका जो ब्रांड है वो लगभग, इसका अस्तित्व कोई भी नहीं है। उसके 5 साल बाद, जस्ट ही लगभग 1978 के 5 साल बाद लगभग जो है 100 सेकंड का जो है बॉम्बे डाइंग नाम का एडवर्टीजमेंट पहला आता है। तो फिर अगर हम बात करें तो जो है 1978 के बाद जो है मतलब कि इंडिया में एडवर्टीजमेंट का जो है अस्तित्व आने लगा था। पेपर के बाद जो है वो डिजिटली रूप से अपना रूप ले रहा था। उसके बाद जो है 1990, 2000 आया, 2000 के बाद 2010, धीरे धीरे करके जो है सभी पूरी दुनियाओं में लगभग इंटरनेट का हल्का फुल्का अस्तित्व जो है यहाँ से अपने विकास के स्तर पे था। इंटरनेट की दुनिया काफी ज्यादा आगे बढ़ रही थी, जहाँ पे जो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स बढ़ रहे थे, सोशल मीडिया का यूज लोग काफी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर चुके थे। फिर जो है भारत की अगर हम स्पेशली बात करें तो 2010 मतलब कि 12 और 15 के करीब में, जब जियो और लगभग जियो जो है अपना एक नए फीचर्स के साथ आता है, फ्री डाटा के साथ, उस समय जो है भारत में इंटरनेट का एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन या क्रांति आई। जिसके बाद जो है भारत में सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब का यूज हो गया, सोशल मीडिया का यूज हो गया, ऐसे सारे बहुत सारे जो है मतलब सोशल मीडिया के मतलब स्टेज आए, जहां पर जो है लोगों ने बहुत ज्यादा मात्रा में इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर यहीं से स्टार्ट होती है एक रेवोल्यूशन की, मतलब कि एक एडवर्टीजमेंट रेवोल्यूशन की स्टार्ट होती है। ये होती कैसे कि देखो, अब जगह जगह पर हर एक सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों यूजर्स आ रहे थे, भर भर के यूजर्स आ रहे थे, इनको यूज कर रहे थे। जो पहली बार इनका यूज कर रहे थे, मतलब इसमें अपने को एकदम से घोल ले रहे थे। फिर क्या हुआ कि इसके बाद जो है अब लोग यहाँ पे आ तो रहे थे, अब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को यहाँ पे दिखाना स्टार्ट किया, अपनी सर्विसेज को दिखाना स्टार्ट किया। बैंक्स ने अपनी सर्विसेज को, अपने लोन को, या फिर बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब यहाँ पर दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों को पता चला कि हाँ, दुनिया में भी, भारत में या फिर दुनिया में ये भी सारे प्रोडक्ट्स हैं और ये भी सब प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। इस तरीके से जो है डिजिटली रूप से इसका बहुत भारी मात्रा में जो है कि इसका प्रचार स्टार्ट हो गया।
उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्टिंग होती है फेक एडवर्टीजमेंट की या फिर बैड एडवर्टीजमेंट, जो गलत प्रकार से अपने प्रोडक्ट्स का दुष्प्रचार करते थे, बहुत बड़ा चढ़ा के बता के अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कराते थे, या फिर प्रोडक्ट के बारे में गलत तरीके से बताकर उनको मार्केट में सेल किया जाने लगा। तो अगर हम फेक फेक एडवर्टीजमेंट की डिफिनीशन अगर हम निकालें तो ये डिफिनीशन ये निकल के आती है कि ऐसे प्रचार जो किसी भी व्यक्ति को मतलब जानकारी के तरीके से मतलब पूरी जानकारी उनको न दी जाए उस प्रोडक्ट के बारे में, उनके प्राइस के बारे में, वो भ्रामक एडवर्टीजमेंट मतलब वो विज्ञापन बहुत गलत तरीके से दिखाए गए हों, और साथ में ही मतलब उनके बारे में प्रॉपर तरीके से सही जानकारी न दी गई हो, जो एज ए कस्टमर समझ के या फिर जो भी व्यक्ति उसको परचेज करना चाहता है, जो भी उनके एडवर्टीजमेंट को देख रहा है, उनमें उन सभी तथ्यों को नहीं रखा गया जो एक एज ए कस्टमर के रूप में उसको पता होना चाहिए इस प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। तो इसमें फेक एडवर्टीजमेंट इस तरीके से मार्केट में जो है कि बहुत ज्यादा आने लगी, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग क्रिएटर्स हो गए, बहुत सारे क्रिएटर्स जिनके पास लाखों करोड़ों यूजर्स हैं। अब वो अपने यूजर्स को बिना उस प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बिना रिसर्च किए, सर्च किए, बिना किसी मानक दंड को देखते हुए ये अपने सोशल अकाउंट पर से जो है इन प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं। अब लोग इनको देखकर वो भले इनका ये मतलब क्रिएटर्स कैसे भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के हो सकते हैं, किसी भी सेक्टर का हो सकता है, बस उसके पास लाखों या करोड़ों में उसके पास ऑडियंस होनी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है कि वो किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी ना लेते हैं, पहले ही उसको अपने सोशल अकाउंट पर से उसको हम शेयर कर देते हैं अपने ऑडियंस के लिए। अब वो ऑडियंस उसको यूज करते हैं, उसको सही तरीके से वो प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगते, उनको उसके रिव्यू अच्छे नहीं होते, मगर फिर भी उन उन जो है सेलिब्रिटीज के जरिए से उनको शेयर कर दिया जाता है। तो इन्हीं सभी चीजों को टैकल करने के लिए, फेक एडवर्टीजमेंट को टैकल करने के लिए भारत में सबसे पहले जो है 1985 में इसकी स्टार्टिंग कर दी, ASCI की स्थापना की गई। इसको हम कह सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, और इसके जरिए से फेक एडवर्टीजमेंट को पकड़ने के लिए, उन पर मुकदमा दर्ज करने के लिए, उनको अपने एडवर्टीजमेंट को पीछे हटाने के लिए जो है इस संस्था की स्थापना की गई। तो अगर हम बात करें तो अभी जल्द ही में सन 2021 में लगभग 790 मुकदमे या फिर 790 दावे ठोके गए थे एक गलत दुष्प्रचार के लिए, जिसमें से लगभग वो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर थे, शिक्षा को लेकर थे, क्योंकि ये पीरियड्स कोरोना काल का था, तो इसमें कोरोना काल से लेकर बहुत सारे गलत दुष्प्रचार किए गए थे। तो इस कंपनी ने इस संस्था ने जो है इसके जरिए से जो है काफी सारे जो प्रोडक्ट्स थे, जो फिर सर्विसेज थी या फिर शिक्षा को लेकर किसी भी रिकॉर्डिंग, उनको डायरेक्ट नोटिस भेजा और उनके अपने एडवर्टीजमेंट को बैक एक स्टेप लेने के लिए कहा गया। और अब उसके बाद ही जो है कुछ समय बाद एक नए कानून की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में जो है फेक एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे, इंटरनेट की दुनिया में छा गए थे। इसके लिए जो है सीसीपीए का जो है बनाया गया, इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके जरिए से जो है इन फेक एडवर्टीजमेंट को काउंटर किया जाता है, इनको पकड़ा जाता है और इनको बैक स्टेप लेने के लिए कहा जाता है। तो अगर हम बात करें तो सीसीपीए की स्थापना 2019 में इसको लाया गया, इस एक्ट को। उसके बाद जो है 20 जुलाई या फिर 24 जुलाई को आप कह सकते हैं, 24 जुलाई 2020 से या मतलब कि पूरे इंडिया भर में लागू हो गया, जो भी फेक एडवर्टीजमेंट थे उनको काउंटर करने के लिए। और इसके मुख्य आयुक्त जो है निधि खेरे थी, इसमें इन्होंने लगभग 121 अपने लगभग 2020 की बाद के बाद, अगर हम लगभग 2020 के बाद की बात करें तो लगभग 121 जो है दावे ठोके गए, जिसमें से 71 दावे ऐसे हैं जिसमें गलत प्रकार से मतलब उनका व्यवहार ही ठीक नहीं है एडवर्टीजमेंट का, 49 और ही मतलब कि गलत तरीके से, और 9 ऐसे हैं कि जिनका जो है कस्टमर के लिए ही वो मतलब कि गलत तरीके से दावों को दिखा रहे हैं अपने प्रचार के जरिए से। तो कंपनी में तो निधि खेरे ने इन बहुत सारी कंपनियों को इसमें जो है डायरेक्ट नोटिस दिया। कुछ कंपनियों के बारे में बात करेंगे, जैसे सियाराम सिल्क है, एशियन पेंट है, बर्जन पेंट है, केंट आरओ है, जिसमें जो है अगर हम बात करें तो हॉलिक्स हो गया एंड डाबर च्यवनप्राश, ऐसे बहुत सारे कंपनी है जिनको जो है डायरेक्ट नोटिस दिया गया कि आप अपने एडवर्टीजमेंट की लैंग्वेज को सुधारें, पहली बात तो। साथ में आप जो दावे कर रहे हैं, जिसको जैसे हॉलिक्स में क्या दावा किया जाता है, हॉलिक्स में दावा किया जाता है कि आप इसको सेवन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, अगर आप डाबर च्यवनप्राश यूज करेंगे तो आपके 3 गुनी प्रतिरक्षा, मतलब जो एंटीबॉडीज हैं आपके अंदर, रोगों से लड़ने की क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी। ये क्या है, एक तरीके से भ्रामक शब्द है जो लोगों के दिमाग में डाले जाते हैं ताकि लोग इन प्रोडक्ट्स को परचेज करें। अगर हम बात करें तो पेटीएम
पेटीएम मॉल को लगभग 1 लाख का जुर्माना देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे कुकर को अपने साइट पे जो है बेचने के लिए लगाया, क्योंकि जिसके पास एक प्रॉपर जो है एक आईएसआई ट्रेडमार्क होता है, उसके पास वो मार्क ही नहीं था, वो मतलब वो स्टैंडर्ड को ही पूरा नहीं कर रहा था। फिर भी पेटीएम मॉल ने अपने जो है वेबसाइट पे इसको लगाया, इसके लिए उसको 1 लाख का जुर्माना देना पड़ा। साथ में सीसीपीए का एक और मतलब कि अगर हम बात करें तो इसको टैकल करने के लिए एक और रणनीति है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर फेक एडवर्टीजमेंट करता है तो 5 लाख, अगर मतलब जैसे क्रिएटर्स हैं, सोशल मीडिया के क्रिएटर्स हैं, या फिर सेलिब्रिटी हैं, स्पोर्ट पर्सन है, कुछ भी है, बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, उनको फर्स्ट टाइम में 5 लाख का जुर्माना, और अगर वो नेक्स्ट टाइम फिर से वही सेम गलती करते हैं, लगभग उनको 50 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है उन्हें अपने गलत प्रचार के लिए। अगर इसके और साथ में इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स के समझेंगे, मतलब कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल से बिगेस्ट एग्जाम्पल जिन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स किए अपने फेक एडवर्टीजमेंट के जरिए से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडबुल के बारे में। रेडबुल क्या कहता है? रेडबुल कहता है कि अगर आप इसको पियेंगे तो आपको पंख जाम आएंगे। सोचो, एक ऐसा भ्रामक प्रचार जो है सोशल मीडिया पर यूज किया जा रहा है, कि जो लगभग एक काफी जब शुरुआत में रेडबुल आया था तब इन्होंने ऐसा प्रचार लगाया था। इसके लिए इनको मिलियन डॉलर्स का भुगतान करना पड़ा, हर्जाना देना पड़ा, क्योंकि इन्होंने बताया कि लोगों को पंख जाम आते हैं इसको अगर जो यूज करता है। अभी तक तो किसी को इस पे यूज करने से, रेडबुल को पीने से, किसी को एनर्जी ड्रिंक को पीने से किसी को पंख नहीं जमे, इस कारण से इसको जुर्माना देना पड़ा। साथ में किया और हुंडई जैसे बड़े बड़े मोटर्स कंपनी, इन्होंने जो है अपनी कारों के बारे में एक बढ़ा चढ़ाकर जो है एडवर्टीजमेंट लगाया, इसके लिए इनको मिलियन डॉलर्स में जो है इनको हर्जाना देना पड़ा। साथ में हमारे पास ऐसे बहुत सारे जो है न्यू बैलेंस शूज वाले, न्यू बैलेंस जो है एक शूज कंपनी थी, जो है उन्होंने निकाला था जिसको अगर आप पहनते हैं तो आपकी कैलोरी बर्न होगी, इनको भी मिलियन डॉलर का जो है जुर्माना देना पड़ा जो है गवर्नमेंट्स को। ये हम यहाँ की एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट्स को नहीं ले रहे हैं, हम दुनिया के भी एडवर्टीजमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं। इसमें कोका कोला है, और साथ में जो है कि मतलब कि ऐसे बहुत सारी चीजें। अगर साथ में हम बात करें, अगर कुछ अलग सीनियरों से हट के हम बात करें, इस टाइम पे जो आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, यूट्यूब क्रिएटर्स को देखेंगे, वो अलग अलग एप्स को प्रमोट कर रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट्स को प्रमोट कर रहे हैं। उनको खुद नहीं पता है कि वो उस एप्स के अंदर क्या है, उस वेबसाइट्स पे क्या चीजें होती हैं। और या फिर कुछ एप्स ऐसे ऐसे हैं जैसे कि इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट को लेकर है, या फिर क्रिप्टो करेंसी को लेकर है, या फिर बिटकॉइंस को लेकर है। ऐसे ऐसे ऐप को जो है क्रिएटर्स अपने अकाउंट्स पर से इसको जो है लोगों अपने ऑडियंस को देते हैं, जो को खुद उनको इसके बारे में सच्चाई नहीं पता है। तो ऐसे ऐप्स, वैसे अभी कुछ ऐप्स को भी बैन भी किया गवर्नमेंट ने, हम उनका नाम नहीं लेंगे, आप उनको समझ सकते हैं, न्यूज़पेपर के जरिए से आप उनको पाएंगे। आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पे स्टेप लेना है कि आपको किसी भी सर्विस को यूज करने से पहले, किसी भी ऐप्स को, किसी प्रोडक्ट को, यहाँ तक कि किसी भी प्रकार के जो है सर्विसेज को आप लेते हैं, तो सबसे पहले उसके सही तरीके के, सही प्रमाणित मतलब कि उसकी लॉयल्टी को चेक करें, वो कितना हद तक सही है, किसी के कहने से नहीं। अभी कुछ हीरोज जो है उसका तंबाकू का प्रचार कर देते हैं कि ये अच्छा है, और जो है अब खुद तो कभी नहीं तंबाकू खाएंगे, मगर दूसरों को जरूर कह देंगे कि यार इसको खाओ, विमल केसरी, ये वो है, कुछ भी है, मतलब इसके अंदर चमत्कार होता है। आज पूरी दुनिया गुटखा खा रही है, क्यों खा रही है? क्योंकि ये सभी लोग इन्हीं के ऑडियंस हैं, क्योंकि इन्होंने, इनके यूजर्स हैं, ये इनको बताते हैं कि ये अच्छा लगता है, मगर ये कभी अपनी लाइफ में भी कभी इसको इन्होंने नहीं खाया होगा। तो ऐसे से मतलब कि बड़े बड़े क्या बताएं, मतलब ऐप्स भी यहाँ तक किए हैं कि जो कि ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारे ऐप्स हैं जो गलत तरीके से इसका प्रचार कर रहे हैं, और लोग इसका यूज कर रहे हैं, अपने लाखों करोड़ों रुपए वहां पर जाकर बर्बाद कर रहे हैं। तो आप इन सभी चीजों को अगर यूज करते हैं तो आप अपने सेल्फ कॉन्शियस से उन सभी चीजों को प्रामाणिकता चेक करें। चेक करने के बाद ही अपना डिसीजन लें कि हमको इसको यूज करना है, चाहे वो होलिक हो, चाहे कोई बिटकॉइन का ऐप हो, चाहे आप तंबाकू का सेवन करते हैं, तब आप जाकर उसका यूज करें। तो आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो कुछ हद तक समझ में आया होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। तो सोशल मीडिया पे फेक एडवर्टीजमेंट बहुत सारे हो रहे हैं, आपको सही तरीके से सही प्रोडक्ट, सही सर्विसेज, सही चीजें, खाने पीने की चीजों को आपको पकड़ना पड़ेगा, फिर उनको आपको यूज करना पड़ेगा। किसी के कहने से आपको कोई भी चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे पेज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ऐसे ही वीडियो आपको फ्यूचर में और मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।